2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? राइट आंसर ए, सुरकोटदा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है? राइट आंसर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? राइट आंसर ए, कांस्य युग। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर ए, व्यापार। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? राइट आंसर बी, शहरी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? राइट आंसर ए, ईंट से बनाया जाता था। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? राइट आंसर सी, कपास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो कि बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर बी, लोथल। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ? राइट आंसर डी, लोथल। लोथल में हुआ। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर डी, 1921 में हुआ। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या थी?
राइट आंसर ए उचित समतावादी। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान जो बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? राइट आंसर बी मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? राइट आंसर सी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? राइट आंसर से कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? राइट आंसर है कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर बी सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? राइट आंसर है अर्ध शिव का मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? राइट आंसर डी लोथल। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम क्या है? राइट आंसर से सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सर्वाधिक। राइट आंसर से बैल का हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? राइट आंसर सी लोथल। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? राइट आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, असत्य है। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न, मोंडा किस नदी के किनारे स्थित है? मंडा 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 किस नदी के किनारे स्थित है?
चेनाब नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल लोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर बी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पता चला था? राइट आंसर है, धौलावीरा में पता चला है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? राइट आंसर है, लाल रंग का हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, किस युग में पड़ता है? राइट आंसर डी, अर्ध ऐतिहासिक काल, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं का अवशेष किस स्थल पर मिला है? राइट आंसर सी, लोथल में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, राइट आंसर सी, सौराष्ट्र। अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? राइट आंसर बी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? राइट आंसर सी, बैल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृत्व शक्ति में, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? राइट आंसर डी, कोट दीजिए डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है? राइट आंसर बी, विशाल अनानगर, जो भोजन रखने वाला, जो चावल अनाज रखने वाला होता है स्थान, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाए गए थे? राइट आंसर से ग्रिड पद्धति में अपनाए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ले इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो हड़प्पा में जो मोहरों पर जो था किसका अंकन है, और इसमें बोल रहा है नहीं है, क्या कौन सा इसमें अंकन नहीं है? ए से है, ए है, ए है, नहीं ए नहीं है, शेर नहीं, इसलिए राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, उसको ज्ञान नहीं था?
राइट आंसर डी लोहा, इनको ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस स्थल से युगल सावधान दुसाव संस्कार का प्रमाण मिला है? मतलब कि जो साव जो होता ना, मृत व्यक्ति, वो दो मिला है, दो दफना हुआ मिला है, कहाँ पर मिला है? राइट आंसर सी लोथल। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? राइट आंसर है सिंडान। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? राइट आंसर सी दैमाबाद। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी जलवर्ध, जिसे से भवन निर्माण की सामग्री भी कहा जाता है, आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण में किस आयात करते थे? राइट आंसर हिंदू कुश क्षेत्र के। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? राइट आंसर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? राइट आंसर ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? राइट आंसर डी इन सभी का हुआ है। अगला प्रश्न, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? राइट आंसर से चन्होदड़ो। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जड़ पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? राइट आंसर सी लोथल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? राइट आंसर सी चावल, इसका मुख्य खाद्यान्न नहीं था, बाकी ये सब था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ये दोबारा रिपीट हो गया है चावल। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? लोहा, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? राइट आंसर शेर ए। अगला प्रश्न, चन्होदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था? राइट आंसर है जे एच माइके ने।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पीय हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनक का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? राइट आंसर ए लोथल। ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? राइट आंसर सी आलमगीरपुर। दोस्तों, ये थे हड़प्पा का इम्पोर्टेंट, जो कि मैं आपको 70 लगभग करा चुका हूँ। और आपने कितना सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 70 में से कितना सवाल सही हुए हैं। और अगला वीडियो किस पर टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना है।